पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। राम राम। शबरी भगवान की भक्ति का ऐसा प्रतीक है, प्रतिमान है कि जिन्हें स्वयं परब्रह्म नवधा भक्ति का अध्यात्म प्रवचन देते हैं, उनको उपदेश देते हैं। शबरी त्याग, समर्पण, आस्था और सेवा भाव की जीवंत प्रतिमूर्ति है, मातृत्व का प्रतिमान है। आश्रम में निवास करती शबरी जब आप झाड़ बुहार करके पूरे आश्रम को तैयार कर देती, तभी बच्चे आकर के चिल्लाते कि देखो 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 राम आ गए, देखो देखो लक्ष्मण आ गए, और आप भागती भागती बहुत दूर जा कर के बाट निहारा करती और बच्चे देख के हंसा करते। आपके साथ खिलवाड़ करने का, आपके साथ ठिठोली करने का ये नियमित क्रम था, किंतु एक भी दिन, एक भी क्षण, एक भी पल आपने कोई क्रोध अथवा अनुचित भावनाओं का प्रदर्शन नहीं किया। आपका हृदय तामसिकता को छू तक नहीं गया। आपको निरंतर नियमित रूप से तिरस्कार प्राप्त होता रहा। नित्य आपको ऋषिस्थली में सभी ऋषिगण अथवा वहाँ निवास करने वाले तपस्वी तिरस्कार की दृष्टि से देखा करते थे, आपको धिक्कारा करते थे, आपको कोसा करते थे। क्या तो स्त्री होने के कारण और क्या तो आपका शबर जाति की स्त्री होने के कारण, जिस भी कारण से आपको कोसते हों, परंतु नियमित आपको कोसा करते थे। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन आपका बड़ा तिरस्कार, बड़ा अपमान नहीं हुआ हो, और बहुत बुरी तरह से बोला जाता था, किंतु एक भी दिन उस अपमान को हृदय पर न लेने वाली और जो स्वयं का अपमान कर रहे हों उनकी नियमित सेवा में रत रहने वाली महात्मा और सहृदया देवी थी शबरी। शबरी कौन थी? शबरी के पिता थे अज और माता का नाम था इंदुमती। मतांतर प्रचलित है। एक मत ये है कि आप क्षत्रिय वंश की कन्या थी, और एक मत ये है कि क्षत्रिय से इतर किसी वनवासी जाति की आप कन्या थी। पर जो भी हो, आप महान भक्ति से ओतप्रोत थी जन्म से, और आप में जो विशिष्ट गुण विद्यमान था वो था सेवा भाव। सेवा भाव का गुण आप में कूट कूट के भरा हुआ था। जहाँ संत, जहाँ महात्मा, जहाँ तपस्वी, जहाँ सिद्धाश्रम के महान विभूतियाँ दिखाई पड़ती, वहाँ आप दौड़ पड़ती और साष्टांग प्रणाम करती। एक बार किसी कारणवश आपके पिता जब विवाह कर रहे थे और विवाह में बहुत सारा सामिष भोजन
पकाया जाना था, बहुत सारा मांस इत्यादि पकाया जाना था, तो आप इस विषय से ही दुखी हो गई। और विवाह चूँकि उन दिनों में बाल्यावस्था में होता था, तो छोटी उम्र में आप घर से भाग गई और भागते 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 मतंग वन दिव्य देश में आ पहुँचे। जो दिव्य क्षेत्र है ये ऋषियों की तपोभूमि। सुदीर्घ काल तक वहाँ छुप करके निवास किया। कैसे? आप लगभग रात्रि में सोती ही नहीं थी। रात्रि के अंतिम प्रहर से पहले वाले प्रहर में आप जागती और जाग करके अपने समस्त क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध होती। शुद्ध होने के उपरांत झाड़ बुहार करके कंठ काकीर्ण मार्ग को स्वच्छ कर देती। एक भी कांटा उसमें दिखाई नहीं पड़ता, बिल्कुल साफ धुली हुई सड़क सरीकी बना देती ऋषियों के लिए। तोड़ तोड़ के वृक्षों से लाकर समीधा प्रत्येक आश्रम के बाहर ले जा करके ढेर बना देती, और उन समीधाओं में कांटे नहीं लगे होते। आज जैसी लकड़ियाँ अपने को नगरों में प्राप्त होती है, तो ये लकड़ियाँ और वन की लकड़ियों में बड़ी भिन्नता है। वन की लकड़ियाँ तो ऐसी भी होती थी कि हाथ लगाओ और कांटे चुभ जाए। वन का जीवन बड़ा दुस्साध्य है, बड़ा कठिन है। तो ये जो महान विभूति थी, ये महान विभूति नियमित निरंतर सेवा किया करती थी। एक बार कौतूहल जागा कि ये कैसे हो रहा है कि हमारे मार्ग साफ हो जा रहे हैं और हमारी समीधाएँ प्राप्त हो जा रही है, और जो है हमारी बड़ी सेवा हो रही है इस प्रकार से, तो ये कैसे सब कुछ हो रहा है। तो फिर ऋषियों के शिष्यगणों ने छुप करके और इस विषय का अन्वेषण किया, तो फिर निष्कर्ष निकला कि एक स्त्री इस प्रकार से सेवा कर रही है। तो इसको पकड़ करके और मतंग मुनि के समक्ष लाया गया। अच्छा, मतंग मुनि वो क्षेत्र के जो समस्त तपस्वी थे उनमें मूर्धन्य थे, सभी मानते थे उनको। मतंग मुनि ने जब बालिका को देखा, तब तो बालिका होती थी, तो बालिका घबरा गई। सबने कहा कि इसका त्याग कर दो। कारण क्या है कि ये कौन स्त्री पता नहीं, कौन जात पता नहीं, किंतु उसके कपाल पे लिखी हुई भगवत भक्ति को मतंग मुनि ने पढ़ कर के कहा कि तुझे भगवत दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। भगवत दर्शनों की सच्ची और वास्तविक अधिकारिणी है तू, अतएव तू यहाँ आश्रम में निवास कर सकती है। वहाँ के अन्य तपस्वी तो मतंग मुनि से भी जो है रुष्ट हो गए, उनसे बातचीत छोड़ दी कि अंत्यज का तुमने संग किया तो तुम भी अंत्यज हो गए। तो मतंग मुनि और उनके शिष्य एक तरफ और बाकी तपस्वी गण का टीम एक तरफ। अब यहाँ आश्रम के बाहर एक कुटिया शबरी को प्रदान की गई और उन्हें नाम जप दिया गया कि ये नाम जप निरंतर करना है, नियमित करना है। और वो समय आएगा जब त्रेता में किसी समय भगवान श्री राम यहाँ पधारेंगे और तुम्हें भगवत सानिध्य प्राप्त होगा। गुरु जी की ये आज्ञा है कि भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, तब तो भगवान का जन्म भी नहीं हुआ था, भगवान के पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था। किंतु गुरु जी ने जो निर्देश दिया था, उस निर्देश को भगवान का आदेश मानते हुए शबरी ने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और नियमित उसको जो आसपास के जो तपस्वी थे वो उसको टॉर्चर किया करते, नियमित उन पे आक्षेप लगाया करते थे, अपमान किया करते थे, भांति भांति के कपटपूर्ण शब्द बोला करते थे, बच्चे तंग किया करते थे। मैं भी बोलूँगा तो मुझे क्रोध आ जाएगा, इसलिए ऐसे विषय जो कि शास्त्रों में लिखे हुए हैं वो मैं बताना भी नहीं चाहता, किंतु वास्तव में शबरी को जो है बहुत पीड़ित किया जाता था, बहुत प्रताड़ित किया जाता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक ऋषि ने अथवा एक मुनि ने अथवा एक तपस्वी ने आक्षेप किया कि तू तो मुझसे स्पर्श हो गई। अब हुआ यूँ था कि शबरी को किसी ने कह दिया कि अरे राम आए हैं, इसे छेड़ने के लिए, पीड़ित करने के लिए कह देते थे, अरे देखो राम आ गए, राम आ गए, राम आ गए। तो शबरी भागती 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 गई। अब उसी बेसुध अवस्था में
वृद्धावस्था तो थी, बहुत वृद्ध हो गई थी शबरी, तो किसी एक से कुछ स्पर्श हुआ नहीं हुआ पता नहीं, और उसने जो है इस प्रकार से शबरी को पीड़ित करना आरंभ किया। लिखा तो यह भी हुआ है कि मार भी देते थे उसको, रक्त बह जाता था, ये जो कांटे साफ करने में भी रक्त बह जाता था, और रक्त भगवान के श्री चरणों में साकेत में प्राप्त हुआ करता। भगवान उसको सरयू धार के समान, अमृत की सेवा भी भगवान को स्वीकारनीय है। जो भक्त ने अपने पसीने, अपने रजकण, अपना रक्त जो है अर्पित किया, तो उसको भगवान ने स्वीकार किया। यहाँ श्री स्वामी स्वयं माँ सीता के अन्वेषण करते हुए जो है उस दिव्य क्षेत्र में आ पहुंचे। अब तो सचमुच ही आ पहुंचे। इधर वो तपस्वी ने कहा कि अरे शबरी से छू गए हैं, फिर से स्नान करना पड़ेगा। और जब स्नान करने गए तो पूरा सरोवर जो है वो रक्तिम हो गया और उससे दुर्गंध आने लग गई, और तो भी उनको पता नहीं पड़ा। और इधर भगवान श्री राम शबरी को ढूंढते हुए आश्रम तक आए। शबरी तो जो है आश्रम में कहीं कहीं खोई हुई थी स्वयं भगवान के स्मृतियों में, और उधर जो है भगवान श्री राम आए। और भगवान श्री राम की नैनाभिराम झांकी एक बार कर ली तो बस शबरी जो है वो राममय हो गई, और राममय होकर के, तन्मय होकर के बैठी रही। मतंग वन के दिव्य फलों का आपने भगवान को भोग लगाया। एक महान दिव्य तपस्वी भी उसी क्षेत्र में निवास करते थे। वे दूसरे तपस्वियों की टीम के साथ में उनको लेकर के आए और भगवान को परिचय कराते हुए कहा कि ये वो दुष्ट लोग हैं जो आपकी इस भक्ति को छेड़ा करते थे। भगवान ने कहा शबरी की चरण रज को ले जाओ और ले जाके फिर से स्नान करो। जैसे ही शबरी की चरण रज ले जा करके सरोवर में स्नान किया, सरोवर पुनः पवित्र हो गया। भगवान ने अपना पूर्ण स्वरूप केवल शबरी को प्राप्त कराया। वहाँ अन्यान्य को कोई पूर्ण स्वरूप के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। योगी जन दुर्लभ परमात्मा इतनी सी भी त्रुटि होने पर प्राप्त थोड़ी ना होता, जिसमें उन सभी के पुण्य थे, उन सभी की योग्यता थी, पात्रता थी, किंतु परमात्मा ने नहीं उनको वो सुख प्रदान किया जो शबरी को प्रदान किया। स्वयं मतंग मुनि जो गुरु थे, उनको भगवान के दर्शन और सानिध्य का अधिकार नहीं था। और इसी प्रकार भगवान ने जो है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, अपनी ये नवधा भक्ति जो है वो शबरी को प्रदान करी। और ये उपदेश क्या किया? दे दी 9 प्रकारों की भक्ति, ये 9 की 9 शबरी में मूर्तिमती होकर के स्थित। आज हम देखते हैं ये सेवाभावी, वो सेवाभावी, सेवाभावी शबरी थी। लोग कई बार बड़े सक्रिय हो जाते हैं ना, स्वयं को सेवा भाव की प्रतिमूर्ति बताने लगते, भाग दौड़ करके काम करते, लोगों के सुख दुख में जाके खड़े हो जाते हैं। पीछे बड़े बड़े निहित स्वार्थ होते हैं, किंतु संसार सोचता है अरे बड़े सेवाभावी है। सेवाभावी शबरी थी, सेवा भाव का प्रतीक थी। अब शबरी पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, जो कि किसी समारोह में जो है सुंदर दिव्य नृत्य कर रही थी भगवान की सेवा में, कि साक्षात वहाँ श्री विष्णु का आगमन हुआ। आप नृत्य छोड़ करके भगवान की नैनाभिराम झांकी को करने लगी, आप भगवान को पलक निहारने लगी, तो शाप प्राप्त हुआ कि अब तो धरती पर आप जो है निकृष्ट योनि में जन्म ले लो और भुगतते रहो। वो शाप का वो तो जो है पूरी तरह से अनुग्रह था, वरदान था। अब जितना भी समय धरती पे व्यतीत किया, किंतु पश्चात तो साकेत ही प्राप्त हुआ, रास मंडल में स्थान प्राप्त हो गया सुनिश्चित और पक्का। जो मानव जीवन का चरम उद्देश्य है, उससे कहीं बढ़कर के शबरी को प्राप्त हो। एक और कथा प्राप्त होती है कि एक रानी जो है वो संतों का सानिध्य प्राप्त करना चाहती थी,
सत्पुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना चाहती थी, किंतु जो प्रोटोकॉल होते हैं रानियों के, जो पर्दा वगैरह जो हम समझ लें, उसके चलते वो नहीं कर पाती थी। किंतु कुछ दैव लीला इस प्रकार से हुई कि एक बार गंगा माता से हृदय से उन्होंने प्रार्थना की कि माता ऐसे जीवन से तो मुक्ति दे दो कि मैं किसी यज्ञ आदि अनुष्ठान में भाग नहीं ले पाती। एक तो मैं बहुत सुंदरी हूँ और दूसरा जो है हमारे कुल की परंपरा कुछ भिन्न है। तो माता ने जो है उसे वहीं जो है पांच भौतिक देहों से मुक्ति प्रदान की और पश्चात अगले जन्म में वो शबरी होकर के जन्म। न उसके पास रूप था न कुल था, किंतु भगवान स्वयं धर्म संस्थिता कह रहे हैं उसको, भगवान स्वयं श्रावणी कह रहे हैं उसको। जब भगवान ने प्रमाणित कर दिया तो और किसी की प्रमाण की क्या आवश्यकता है, परब्रह्म ने प्रमाणित कर दिया। सबसे बड़ा जो उपाधि है वह भगवत भक्ति है और एकमात्र उपाधि है भगवत भक्ति। वर्ण तो परीक्षा के लिए है कि वर्ण के अनुरूप आप नियमों का पालन कर पाते हो नहीं कर पाते हो, उसकी परीक्षा के लिए। वर्ण और किसी प्रकार का कोई गोल्ड मेडल नहीं है वर्ण, कि कोई को बहुत ऊंचा वर्ण प्राप्त हो गया और कोई को ऊंचा वर्ण प्राप्त नहीं हुआ। ये सब भगवान की माया है। दो प्रकार की जो है गुण है, एक तो भक्ति और एक भक्तिहीनता। तो यहाँ तो भक्ति की पराकाष्ठा थी और शबरी को भगवत धाम प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम के चरित्र में एक महानायिका है मंदोदरी। एक माधवी नाम की अप्सरा थी जिसे इंद्र ने भगवान शिव को मोहित करने को भेजा था। भगवान शिव को मोहित करने एक बार कामदेव को भी भेजा गया था, वो भिन्न कथा है। और इधर माधवी को भेजा गया, ये किसी और कल्प की कथा होगी और मनवंतर की कथा होगी, किंतु ऐसी कथा है। ये वो समय था जब माता पार्वती कहीं अन्यत्र 1 वर्ष का भगवान शिव का अनुष्ठान कर रही थी और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रही थी, अर्थात माता जी भगवान के पास नहीं थी। और ऐसे समय में माधवी नृत्य करने लगी कि भगवान शिव को ध्यान से जो है भंग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि असुर उत्पात कर रहे थे। अब भगवान शिव तो ध्यान में ही रहे और माता जी ने माधवी के नृत्य की, उसकी नुपुरों की ध्वनि, उसके नृत्य की, मृदंग की थाप, ये सब सुन ली। और माता जी ने कहा कि इस प्रकार से कुचेष्टा करती है, जो जगत के स्वामी है, जगत के ईश्वर है, योगियों के भी परमेश्वर है, उनका ध्यान भंग करने की कुचेष्टा करती है। इस प्रकार से तू उछल कूद कर रही है, जहाँ मेंढकी हो जा। पश्चात जब अनुनय विनय किया कि मैं तो यहाँ किसी के द्वारा प्रेरित होकर के आई थी, किसी के आदेश द्वारा आई थी, तो माता जी ने जो है शाप काल को 12 वर्ष कर दिया। 12 वर्ष शाप रहेगा, मेंढकी बन के रहना है। 12 वर्ष धरती पर मेंढकी बन गई। ये कुछ 12 वर्ष होने को आए कि उसी समय इस महान तपस्विनी इसलिए कहूँगा क्योंकि तपस्या कही होगी किसी जन्म में, तभी अप्सरा की योनि के उपरांत भी जो है भगवान शिव के समक्ष नृत्य करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और शिव का तो ध्यान भंग नहीं हुआ, किंतु इनका पूरा ध्यान शिव में लग गया, शिवमय हो गया। अब देखिए ना, मेंढकी के जो है 11 वर्ष और कुछ मास व्यतीत हो गए। बस अंतिम जो दिन चल रहा था, उस दिन एक सांप पीछे पड़ गया। अब मुक्ति के भी कई हेतु होते हैं ना, तो एक सांप पीछे पड़ गया। अब सांप बुरी तरह पीछे पड़ा, मेंढकी जान बचा कर भागी। अब वो मेंढकी की योनि में थी, थोड़ी पता था मेरी आयु कितनी है, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता था। अब मेंढकी भागी, अब सांप भी भागा। उधर ऋषियों का आश्रम था। अब ऋषियों के प्रसाद के लिए खीर जो है तैयार हो रही थी, खीर सिद्ध की जा रही थी। अब यहाँ ईंधन लगा हुआ था, चूल्हा जल रहा था लकड़ियों का, उस पर बड़ा सा पात्र रखा था ढक कर।
समझ गए ना, ऐसे बड़ा सा पात्र ढक करके रखा। अब मेंढकी उछल के उस पात्र पे बैठ गई। अब सांप भी जैसे तो भी झाड़ वगैरह से होते हुए उस पात्र पे चढ़ने की प्रयास करने लगा, तो मेंढकी उछल के उस पात्र से कूद गई। अब सांप चढ़ा तो कुछ ऐसा हुआ कि उस पे जो ढक्कन था वो स्वतः ही खुल गया, या कुछ इस तरह से रखा होगा कि वो अपने आप खुल गया, और सांप जो है वो पूरा वो उस खीर के पात्र में गिर गया। अब मेंढकी ने कहा सांप अंदर पात्र में गिर गया और ये निष्पाप निर्दोष महान तपस्वी यहाँ पर निवास करते हैं, और ये अभी इस खीर का प्रसाद भगवान को भोग लगाएंगे तो इनका जो है गति कैसी होगी कि भगवान को विष का भोग लगाया और फिर स्वयं पाएंगे तो स्वयं भी जो है इनका न्याय निर्णय हो जाएगा, टिकट कट जाएगा। तो मेंढकी वहाँ बैठी रही। अब जैसे ही ऋषिगण आते देखे तो मेंढकी कूदी, और कूद करके जो है उस पात्र पर, पहले पात्र की किनार पे बैठी और फिर से पात्र में कूद गई। अब ऋषियों ने कहा कि अरे 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 ये तो पूरा पात्र भ्रष्ट हो गया, इस मेंढकी ने तो भ्रष्ट करे। अब गरम गरम खीर में कूदी थी तो मेंढकी भी मर, अब मर गई मेंढकी। तो जो है उसको पात्र को ऊंधा किया गया तो पता पड़ा कि अंदर एक सांप था, और ये बताने को मेंढकी कूदी है कि देखो अंदर सांप है और ये पहले से अशुद्ध हो चुकी है। ऋषिगणों को इसलिए भी बोध हुआ क्योंकि वो साधारण ऋषि भी नहीं थे, वो तो सप्तर्षि थे। झट से अपने तपोबल से उस कन्या को एक शुद्ध दिव्य, उस मेंढकी को एक शुद्ध दिव्य कन्या के रूप में परिणित कर दिया। जान गए कि माताजी ने शाप दिया, जैसे चित्रकेतु पे शाप दिया तो अनुग्रह कर दिया, उसको वृत्रासुर बना दिया। यहाँ इस जो है अप्सरा पे अनुग्रह कर दिया माताजी ने, और ये जो अप्सरा थी, ये अप्सरा जो है इधर मेंढकी बनी और मेंढकी के उपरांत एक दिव्य कन्या के रूप में परिणित हो गई। आकाशवाणी हुई कि मय दाना और उसकी पत्नी हेमा नाम की अप्सरा, कश्यप और दिति का पुत्र था मय दानव, जो असुरों के शिल्पी हैं और भगवत भक्त भी हैं, उनको ये कन्या दे दी जाए पालन के लिए। तो पहले उस कन्या के समस्त संस्कार किए, उस कन्या को भक्ति का पूरा ज्ञान दिया, और वो कन्या जो है मय दानव को पालन के लिए दे दी। बाद में उसके सौंदर्य पे रीझ करके रावण ने उससे विवाह किया। ये कहा जाता है कि रावण मय दानव पर आक्रमण करने वाला था कन्या के हेतु, तो कन्या ने स्वयं ही कह दिया कि मेरा तो ब्याह कर दो, आप नहीं जीत पाओगे रावण से। तो इस प्रकार से मंदोदरी का विवाह हुआ रावण के साथ। जब रावण को भगवान ने गति प्रदान की, उसके उपरांत मंदोदरी जो है वो सती हो गई भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके। यहाँ ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया, जो सर्वथा जो है निराधार है, इसका कोई आधार प्राप्त नहीं होता। यहाँ मैं बताना चाहूँगा। मंथरा का नाम न लें तो कुछ भगवान श्री राम के चरित्र में मोड़ ही नहीं बनता। मंथरा ने क्या किया ये सबको पता है, सीरियल देखा हुआ है सबका। दैत्यराज, महान दैत्यराज विरोचन प्रहलाद के पुत्र थे, और वे प्रहलाद सरीखे भगवत भक्त भी थे, और साथ में दान का महान गुण अपने अंदर रखते थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया तो इंद्र के सहपाठी थे। इंद्र के साथ विरोचन ने भी जो है ये ज्ञान प्राप्त किया था, और इंद्र से अच्छे संबंध थे, अच्छा सद्भाव था। जब प्रहलाद पे भगवान ने अपना मुहर लगा दी है तो प्रहलाद से तो कौन अड़ सकता था, और प्रहलाद के पुत्र विरोचन। प्रहलाद जो है वो सर्वथा जो है उस समय भगवत भक्ति में लीन रहते थे, और राज्य पूरा विरोचन के हाथ में था। और विरोचन इसी भगवत भक्ति के चलते इतने बलवान हो गए थे कि देवता उन्हें दबा नहीं सकते थे। एक भी दुर्गुण उनमें था नहीं। प्रहलाद के पुत्र तो विरोचन को दबाने के लिए सारी चेष्टाएं की। जब व्यर्थ गई तो बृहस्पति ने मार्ग दिया कि विरोचन बहुत बड़े दानी हैं।
देवेंद्र ब्राह्मण का वेश बनाओ। ब्राह्मण का वेश बना करके देवेंद्र ने विरोचन से उनके प्राण मांग लिए और विरोचन ने अपना सिर उतार करके दे दिया। उसके उपरांत फिर देवता और जो असुर पक्ष है उनमें बड़ा खींचतान हुई, जिसमें देवता भारी पड़ने लगे, क्योंकि असुरों के पास तो कोई नेतृत्व नहीं था। बलि छोटा था उस समय। जब बलि छोटा था तो विरोचन की पुत्री मंथरा ने पूरा प्रकरण संभाला। बलि तो उस समय बहुत छोटे होते थे। मंथरा ने जो है पूरा प्रकरण संभाला और मंथरा ने उस समय देवताओं से युद्ध किया। देवता हार गए मंथरा के आगे। मंथरा महान पराक्रमी योद्धा थी। अब इस महान पराक्रमी योद्धा के आगे जब देवता हार गए तो अनेक देवताओं को इन्होंने नागपाश में बांध दिया। देवता गए नारायण की शरण में, जहाँ देवेंद्र को एक विशिष्ट शक्ति प्रदान की। उस विशिष्ट शक्ति का प्रयोग करने से नागपाश तो कट गया, किंतु अब जब युद्ध हुआ तो वज्र का प्रयोग किया गया, जिसके प्रयोग से मंथरा के प्राण तो नहीं गए, किंतु जब वो बहुत ऊंचाई से गिरी युद्ध करते हुए तो उसकी अस्थियां कुछ इस तरह से हो गई कि पीठ में कुबड़ निकल आया। अब वो रात दिन नारायण का चिंतन करने लगी शत्रु भाव से, और भगवान श्रीमन नारायण को, भगवान महाविष्णु को कोसते कोसते जो है उसने प्राण त्याग दिए। रशिया में कॉकेशस नाम का एक प्रांत है। आजकल वहाँ पे बड़े विवाद होते हैं बहुत, जैसे अफ़गानिस्तान में बहुत झगड़ा लड़ाई दंगा वगैरह होता है, वैसे वहाँ पे भी काफ़ी जो है अलगाववादी आतंक मचा रहे हैं। तो कॉकेशस प्रांत है, उसको केके कहा जाता है हमारी भाषा में। और वहाँ के पराक्रमी और धार्मिक राजा अश्वपति, तो अश्वपति की कन्या के रूप में इसने जन्म लिया। अश्वपति के मंत्री की कन्या के रूप में इसने जन्म लिया। अश्वपति के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। अश्वपति का किसी कारण पत्नी को उन्होंने त्याग दिया था अपनी। तो मंत्री की जो पुत्री है जिसने विवाह नहीं किया था, इसी ने पालन किया इस कन्या का। अब कन्या तो भक्ति के लक्षणों से युक्त थी, किंतु मंत्री की पुत्री जो थी वो भगवान विष्णु से, नारायण से, इन सब से घृणा ही रखती थी। निरंतर उनका चिंतन और घृणा किया करती थी। इस केकई राज की कन्या का विवाह उस समय चक्रवर्ती अवधपति महाराज दशरथ से हुआ। अश्वपति के एक भाई भी थे बृहदाश्व, उनकी पुत्री रेखा थी, किंतु वो रुग्ण रहती थी, उसे पसीने आ जाते थे। थोड़ा खेलती थी तो पसीने आ जाते थे। एक बार अस्थियों का भी उसको रोग हो गया। ये मंथरा ने ही इन बच्चियों का पालन किया था। इस जन्म में भी इसका नाम मंथरा हुआ। तो जब केकई का विवाह हुआ तो इसने कहा कि अब मैं यहाँ जी के क्या करूँगी, मेरा प्राण धन तो ये बच्ची है, बच्ची का ही मैंने पालन किया है, तो आज्ञा दो तो मैं बच्ची के साथ साथ चले जाऊँ। तो ये बच्ची के साथ साथ जो है ये अवध में गई। चूँकि भगवान का ये अजस्त्र चिंतन करती थी तो भगवान की लीला में बड़ी सहायक हुई। यही तो माध्यम बनी भगवान की वन की लीला जो सारी हुई उसका। और भगवान ने इसका पारितोषिक ये दिया कि जो अजस्त्र चिंतन करती रही तो अगले जन्म में कुब्जा के रूप में भगवान ने इसे पत्नी का स्वरूप प्रदान किया, पत्नी के रूप में स्वीकार किया। अगले जन्म में भी ये कंस के मंत्री की पुत्री बनी
कुबड़ी थी तो भगवान ने इसका कुबड़ ठीक किया और इसे सौंदर्य प्रदान किया, परंतु यहाँ तो जो ये कुबड़ी ही रही। विश्व विजेता महाराज दशरथ जो कि संतानहीन ही थे, उनका एक विवाह तो हुआ था कौशल देश की जो है वो कन्या से, और उसके कारण बड़ा समृद्ध प्रांत हो गया था अयोध्या। इन्होंने विश्व का विजय भी किया था, और उधर कैकेयी एक महान वीर कन्या थी, तो इनके भी बड़े चर्चे थे। तो देव प्रेरणा से इन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। दशरथ के पिता, आज तो बहुत दशरथ की छोटी अवस्था थी तभी जो है वो भगवत धाम पधार गए थे। तो दशरथ तो बड़े युवावस्था में बड़े वीर योग्य और बड़े सत्पात्र राजकुमार थे। आप देवासुर संग्राम में अपने पूर्वज, चाहे महाराज दिलीप हो, रघु हो, अज हो, इन्हीं की परंपरा में आप जाया करते थे देवासुर संग्राम में भाग ले। खटवांग के समय से जो परंपरा आरंभ थी, उसी परंपरा का निर्वहन दशरथ करते थे, और जहाँ दशरथ होते थे वहीं विजय होती थी। असुरों का एक समुदाय और देवताओं के एक समुदाय में युद्ध हुआ, तो दशरथ वहाँ युद्ध लड़ने गए। कैकेयी जब छोटी थी तो बहुत बदमाश बच्ची हुआ करती थी बच्चों, और फिर मंथरा जो कि बिल्कुल भगवत भक्ति के विरोध किया करती थी, दिन भर घृणा में नारायण का चिंतन करती थी, घृणा में रात दिन इसको नींद नहीं आती थी, इतना चिंतन किया करती। इसको नहीं पता था कि ये राम है, परंतु नैसर्गिक घृणा थी इसको बचपन से, इसकी चलती नहीं थी, इसको शांत बिठा दिया गया था, तो शांत बैठ, अब नहीं बोलेगी तू। बोला उसने बस अल्टीमेट जजमेंट डे के दिन ही, जिस दिन भगवान को जो है वो शासन प्राप्त होना था उसी दिन। ये बहुत बड़ी बात है। बचपन में बड़ी बदमाश थी, ऊपर से मंथरा का सानिध्य था। एक बार क्या हुआ कि जिस प्रकार से ऋषिगण इन राजाओं के यहाँ आया करते थे और राजा ने उनको ठहराया बड़े से महल में, बड़े से भवन में, तो कैकेयी ने झट से शाही में हाथ घुमाए और जाकर के जो है ऋषि का मुंह काला कर दिया, और बहुत देर दूर दूर से देख के हंसने लगी। बहुत छोटी सी बच्ची थी। अब ऋषि इसी अवस्था में जो है बाहर निकले तो दूसरों को भी कुछ हंसी सी आई। बाद में जब ऋषि ने संध्या करते समय सरोवर में अपना मुख देखा तो बड़े उद्विग्न हो गए कि जिसने मेरा मुंह काला किया है ना, उसका अपयश से मुंह काला होगा। अब ये बात राजा तक पहुंची कि अरे हमारे अतिथि का मुख किसने काला कर दिया। तो राजा अश्वपति, भाई बृहदाश्व, ये सब सेवा में पहुंचे। उन्होंने कहा क्या त्रुटि हो गई ऋषिवर? ऋषि ने कहा नहीं, उसका अपयश से मुंह काला होगा। बाद में पता पड़ा तो कैकेयी थी। तो सब भाई और सब लेके कैकेयी को आए और कैकेयी ने जो है क्षमा मांगी। अब ऋषि क्या कर सकते थे, शाप। अब क्या हुआ कि कैकेयी बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चों से अपराध हो जाता है, और बिल्कुल ऐसे ही इस तरह से पीड़ित भाव में ही वो वहाँ खड़ी रही, और बिल्कुल ऋषि के प्रवचन हुए वहाँ पे और ऋषि का प्रवास हुआ। अब जब ऋषि जाने लगे तो अपना जो है वो कमंडलू और दंड भूल गए, तो कैकेयी ने लाके उनको पकड़ा दिया, ले लो ऋषि भाई। तो ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। छोटी सी बच्ची थी, उसकी चंचल क्रीड़ाओं से, लीलाओं से बड़ा आनंद आया। ऋषि ने कहा कि एक दिन देखना बेटा, तेरा यही हाथ वज्र की तरह हो जाएगा, तूने आज मुझे दंड ला के दिया। तो जब असुरों से युद्ध हो रहा था तो शंबर नाम का एक असुर जो है वो बड़े बड़े शस्त्रास्त्रों का प्रयोग कर रहा था। अब उस दिन दशरथ महाराज भी बड़े घायल हो गए। अब घायल होकर के आप जो है आप मूर्छित होने ही वाले थे कि शंबर ने देखा कि दशरथ मूर्छित होने वाले हैं, तो रथ पर उसने तीर चढ़ाया। दशरथ का सारथ्य युद्धों में, वैसे तो कोई युद्ध दशरथ के हुए नहीं क्योंकि दशरथ पूरी धरती वैसे जीत चुके थे, परंतु जब देवासुर संग्राम होता था तो कैकेयी जाती थी। कैकेयी अश्व विद्या में महान दक्ष योद्धा थी। घोड़सवारी जो है वो कैकेयी जैसी कोई नहीं कर सकता था।
घोड़ों का संचालन जो है, तो कैकई ने देखा कि ये बाण लगने के कारण पहिया टूटा सा जाता है, तो उसने उस समय अपना हाथ फंसाया। ऋषि का वरदान काम आया और उस समय उसका हाथ वज्र सा हो गया। वज्र सा जो हाथ है फंस गया, तो शंबरासुर भी आश्चर्य में बैठ गया कि अरे ये क्या हो गया। रथ से उतर के उसने हाथ फंसाया, फिर कैसे भी ठोक ठाक के उसको पहिए को ठीक किया, इधर घोड़ा भी चलाती रही, इधर पहिया ठीक किया उतर के। कैसे किया होगा आप स्वयं समझें। और उसके उपरांत बैठी घोड़े पे और देखा कि महाराज दशरथ घायल है, तो थोड़े देर युद्ध भूमि से निकाल के ले गई बहुत शीघ्रता से। और पुनः युद्ध भूमि में दशरथ आया और अब की बार उन्होंने असुर को हरा दिया और विजय हुई। तो महाराज दशरथ ने हठ पूर्वक कहा कि 2 वरदान मांगो, और उन्होंने कहा कि मैं मांगू। 2 वरदान किसके? एक तो पहिए को उन्होंने जो है वो लगाया उस कारण, नहीं तो पहिया अगर टूट जाता तो जो है रथ चलना रुक जाता और बहुत बुरी बात हो जाती है। और दूसरा जो है दशरथ महाराज की प्राण रक्षा के लिए। इन दोनों के कारण कैकई को वरदान प्राप्त हुआ था, और वो वरदान जो है भगवत लीला में सहायक बना। कैकई पूर्व जन्म में कौन थे? सौराष्ट्र में एक ब्राह्मण रहते थे। अब ये ब्राह्मण जो है, ये ब्राह्मण जैसा आचरण करते, इनकी पत्नी का नाम था कलहा, वो कलहा ही थी, उसके प्रतिकूल आचरण करती पत्नी। और दिन भर कलह करना, मिठाई बनाती थी परंतु पति को नहीं देती थी, और फिर झूठा करके पति को दे देती थी। पति का नियमित निरंतर जो है उपहास करती थी, पति से झगड़ा करती थी, किटकिट करती थी। पति कहता था कि मेरे मित्र को बुलाना है भोजन करने, तो कहे नहीं 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 नहीं, क्या आवश्यकता है, सब फालतू लोगों को बुला के, खाली लोगों को बुला के घर में जिमाना क्या भंडार खोल रखा है। फिर एक मित्र ने कहा कि उल्टा बोला करो तो ये उल्टा करेगी। तो वो तब से पति समझ गया, तब से झगड़ा टालने को उल्टी बात करता, जो मन होती उसका उल्टा बोलता कि इस मित्र को जिमने नहीं बुलाना। कहे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, तो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है, और खुद जाकर जो है ब्राह्मण को निमंत्रण दिया कि आज माता पिता का श्राद्ध है, बिल्कुल निकालने की आवश्यकता नहीं। और कहता धिक्कार है, कैसे पुत्र हो, ऐसे पुत्र पे धिक्कार। और जाके स्वयं 18 ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। अब एक दिन पति से थोड़ी सी भूल हो गई, उन्होंने कहा कि जो श्राद्ध हुआ है ना, ये जो पिंड है, इन पिंडों को जाकर के नदी में प्रवाहित कर दी। तो उसने ले जाकर के लेटरिन में प्रवाहित कर दी, क्योंकि उसने तो उल्टा ही करना था पति का। तो इसके जब 100 दिन पूरे हुए तो इसको जो है प्रेत योनि प्राप्त हुई। बाद में एक ब्राह्मण ने इसको कार्तिक का पुण्य दिया, तो कार्तिक मास का पुण्य थोड़ा सा प्राप्त हुआ इसको, तो उसके कारण जो है इसको सद्गति प्राप्त हुई और प्रेत योनि से, पिशाच योनि से मुक्ति। तो इस स्त्री को अगले जन्म में उसी ब्राह्मण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो कलहा ही अगले जन्म में कैकई हुई। यद्यपि कैकई ने दशरथ के साथ एक बार छोड़ के कभी कलह नहीं किया, एक ही कलह किया जो कि दशरथ महाराज के प्राण जो है जाने का कारण बनी। उनके जीवन के लिए नियामक निर्धारक एक ही कलह सिद्ध हुई। तो इस प्रकार से एक ही कलह कैकई ने किया। परंतु ये कैकई की कथा है कि उसका अगला जन्म जो उसको पिछले जन्म में तो एक ब्राह्मण की पत्नी थी जो कलहा थी, जो बहुत विवाद करती थी, और फिर जब उसको कार्तिक का पुण्य जिस ब्राह्मण ने दिया, पिशाच बन गई। तो जिस ब्राह्मण ने दिया अगले जन्म में, वो ब्राह्मण तो राजा दशरथ हुआ और कलहा उसकी पत्नी। तो इस प्रकार से आज जो है इन ऐसे प्रसंगों का सत्संग किया गया जो सामान्यतः राम कथाओं में सुने सुनाए नहीं जाते। तो जो है भगवान की सेवा में, भगवत भक्तों की सेवा में मेरा एक कैंकर्य स्वीकार हो। यह प्रकृतैर्ज्ञान पथैर्जनानां यथा स्वयं देहगतो विभाति यथा नीलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कृतान् मनोरथम्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।